तो हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, पूरे विश्वास के साथ में हम कह रहे हैं, है कि नहीं? अच्छे होंगे। और इस बार आप लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। यदि नहीं कर रहे हैं तो आपके आसपास में जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक आप इसका सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है? आपके एक मदद से उनका कुछ हो सकता है। तो इसमें हम लोगों ने एक क्या किए हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं, जो भी आई इम्पोर्टेंट हमारे हिसाब से लग रहे हैं बोर्ड के हिसाब से, तो उसको हम एक जगह कलेक्ट करने का प्रयास किए। छोटा सा प्रयास किए। लगभग इसमें अभी पिछले वीडियो में 30 क्वेश्चन डाले थे और इसमें भी लगभग 30 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आपको आने वाले एग्जाम में और छोटे छोटे कंपटीशन और बड़े से बड़े कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पूरे विस्तृत से इसको जानेंगे, एक एक क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि नई कार्तीय तल समझते हैं? कोई भी मान लीजिए चिकना फरस लेते हैं, फरस मतलब ऊपरी सतह। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी कहाँ से ली जाती है? दर्पण की जो एक दूरी होती है वह लेना चाहिए ना, वह कहाँ से ली जाती है? मतलब दूरी ली जाती है, तो दूरी तो ली जाती है। वास्तव में मान लीजिए यह कार्तीय चिन्ह है कि नहीं? ऊपर वाला होता है प्लस, नीचे वाला होता है माइनस। इधर दायां वाला होता है कितना? प्लस। बायां वाला क्या होता है? माइनस। तो अब कहता है कि रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है क्या? ऋणात्मक की धनात्मक? ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है? ऋणात्मक मतलब नेगेटिव ली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब समझते हैं? बिंब किसको बोलते हैं भाई? प्रतिबिंब को। किसको बोलते हैं? प्रतिबिंब को। जब किसी प्रकाश स्रोत के सामने कोई अपारदर्शक वस्तु रखी जाती है तब उसके उल्टा दिशा, विपरीत दिशा में एक काला सा क्षेत्र बनता है जिसको बोलते हैं हम प्रतिबिंब या बिंब बोलते हैं, ठीक है? तो उसे बिंब बोलते हैं। तो बिंब का जो प्रतिबिंब है एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो दर्पण की जो फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता समझते हैं? जो प्रयोग कर रहा होता है उस समय को बोलते हैं प्रयोगकर्ता। को मापने की जरूरत होती है। कहाँ से वो मापेगा तब उसको पूरा हो जाएगा? तो वह मापेगा दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को मापेगा, तो उसको एक्चुअली दूरी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन मेरा करा है, उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन कैसा होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा कि शून्य होगा? तो धनात्मक जो होता है उसमें हमेशा कैसा होगा? तो धनात्मक होगा। हमेशा उसमें कैसा होगा? तो धनात्मक होगा। किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन m, आवर्धन का अंग्रेजी यहाँ पर लिखा है m से मतलब होता है मैग्निफिकेशन। m का मतलब मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? यदि प्रतिबिंब का आकार h डैश और वस्तु का आकार h हो तो आवर्धन m का सूत्र पूछता है। तो यह होगा m बराबर h डैश बट्टे h। मतलब आवर्धन बराबर सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। मतलब जो प्रतिबिंब कह दिया, इसमें प्रतिबिंब का जो आकार होगा h डैश और जो प्रतिबिंब का जो आकार मूल आकार होगा वह h होगा। तो सूत्र होता है m बट्टे v, तो वह h डैश बट्टे h हो जाएगा, ठीक है? आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च जानते हैं? पश्च दृश्य किसको बोलते हैं? पश्च दृश्य मतलब पीछे से आने वाले। मान लीजिए कोई वाहन आगे जा रही है तो उसको पीछे से आने वाली वाहन को देखने के लिए कोई सपोर्टर की आवश्यकता होती है ना, तो वह सपोर्टर का काम कौन करता है? वाहनों का जो पश्च दृश्य मतलब पीछे वाले दृश्य मतलब आकृति दर्पणों के रूप में किया जाता है। तो यह किस दर्पण का उसमें उपयोग होता है? जो हम लोग जो मोटरसाइकिल चलाते हैं या गाड़ी वगैरह सब जो चलता है तो उसमें पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वह उपयोग किया जाता है हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह सीडोल होता है, सीधा होता है, ठीक है? तो इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन की उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? भाई उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा उसमें आभासी बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है। दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी समझ, शेविंग जिसको बोलते हैं, ये शेविंग करने के लिए कहता है कि उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरा को कहाँ पर फोकस करना चाहिए ताकि उसका जो चेहरा बने
का चित्र बने वो ठीक ढंग से बने, ताकि उसका जो रेजर और ब्लेड हो वो ठीक ढंग से काम कर सके। तो वह कहाँ पर रखेगा, बगल में रखेगा तो उसका चित्र तो आधा बनेगा इधर, आधा बनेगा उधर, इसलिए उसको हमेशा कहाँ रखना चाहिए, तो केंद्र मतलब फोकस के सामने, ठीक है। तो फोकस मतलब केंद्र के सामने जब रखेगा तभी वो उसका बनेगा, है कि नहीं। अब देखिए वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा हमेशा क्या कहता है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कैसा होता है, तो वह होता है हमेशा समतल दर्पण, मतलब सिंपल सामान्य के जैसा दर्पण रहता है, वैसा दर्पण का है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है तो वह हमेशा उल्टा रहता है, हमेशा कैसा होता है, वो उल्टा होता है। मतलब कि वास्तविक वस्तु का हमेशा जो प्रकृति होती है ना उसकी जो उल्टा ही बनेगा, जब उल्टा बनेगा तब हम कहेंगे कि यह कैसा है, तो वास्तविक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वह जो बनता है जो के मतलब सामने में रखता है तो वह कौन सा दर्पण होता है भाई, वह दर्पण होता है हमारा अवतल दर्पण, जिसमें हम लोग क्या करते हैं तो शेविंग वेविंग मतलब हेयर कटिंग वगैरह सब जो नाई भाई साहब सब जो करते हैं वो उसका प्रयोग किसका प्रयोग करते हैं, वो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका दर्पण, किसका, तो अवतल दर्पण का, ठीक है। 20 सेंटीमीटर, देखिए क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, दिमाग लगाने वाला है, और ये क्वेश्चन MBBI है कि नहीं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को समझते हैं, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का जो कतरन होता है, टुकड़ा होता है, उसको जला देता है वह, मतलब कागज का कतरन जो है वह जल उठता है। इस बिंदु की दूरी दर्पण से कितना होगा, तो अभी यदि कभी कम कीजिएगा कभी बेसी कीजिएगा तो वह कागज का टुकड़ा नहीं जलेगा। यदि आप मान लीजिए सूर्य उगा है और अवतल दर्पण का जो है वो सूर्य प्रकाश के सामने गया और उसका फोकस सामने रखिएगा कंटिन्यू कागज के ऊपर, तो वह कागज जो जिस भाग पे उसका फोकस पड़ेगा वह भाग उसका क्या हो जाएगा, जल उठेगा। तो वह उसका जो दूरी होगा वह बदलना नहीं चाहिए, कंटिन्यू सेम टू सेम रहना चाहिए, तभी वह कागज का जो कतरन होगा वह जल जाएगा। मतलब इसका आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन पूछ दिया है कि नहीं। अब कहेगा जैसे अब 20 सेंटीमीटर रहेगा तो 20 सेंटीमीटर पे नहीं जलेगा, अब हिलाइएगा डोलाइएगा तो कभी जलेगा ही नहीं, नहीं जलेगा ना, इसीलिए कह रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो हम लोग एक यहाँ से मिटा देते हैं, एक क्वेश्चन है कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या है R बराबर है कितना 40 सेंटीमीटर, तो हमको कह रहा है कि फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं कि R बराबर हो जाता है 2F, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F को इधर रखेंगे तो R/2 हो जाएगी, मतलब R का मान है 40 और F का मान इधर से आया 2, तो 20 दूना 40 मतलब 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है, वह अभिलंब के रूप में जाना जाता है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है भाई, वह अभिलंब होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा। एक अवतल दर्पण में मतलब कोई वस्तु की स्थिति ध्रुव में है, कहाँ पर है वो, ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वह काल्पनिक होगा और बड़ा भी होगा, काल्पनिक होगा और बड़ा भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। ये माइनस में आप लोग इसको ऋणात्मक पढ़िएगा, है कि नहीं। ऋणात्मक की बात पहले क्वेश्चन पूछ दिया था, पहले नंबर का क्वेश्चन में हम आया था। तो ऋणात्मक 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कोई कैसा होगा, मतलब कौन सा होगा, तो वह दोनों जो होगा वह दोनों अवतले होगा, तबे न ऋणात्मक होगा। दोनों जब अवतल होगा तो वह क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा, ठीक है। उस बोर्ड का था, इसमें 2 बोर्ड कंबाइंड है, ठीक है। तो अगला बोर्ड का जो था ये क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लिख लिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला ये बोर्ड का है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें
अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है, तो इस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? जिससे हमेशा प्रकाश ही गुजरता है उसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। मतलब उधर से प्रकाश आया, इधर से टकराया, कहाँ पे गुजर, जहां से गुजर रहा है, जहां से काट रहा है, उसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। और हर बार कहाँ पे ही जाता है? वो फोकस दूरी पे ही जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा ये क्या कहता है? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? मतलब किस दर्पण से हम बहुत दूर तक भी देख सकते हैं? तो वह दर्पण है मेरा उत्तल दर्पण के सहायता से आप बहुत दूर तक में भी कोई आदमी रहता है ना, तो आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? विजुलाइज कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में, सोलर कुकर देखें आप लोग, सोलर कुकर जानते हैं? सोलर कुकर कैसा होता है तो आप लोग जान लीजिए कि उसमें आप दाल पकाना चाहते हैं भी, तो दाल क्या कीजिए, उसमें डाल दीजिए। ठीक है, आपको जो जो आइटम देना है दाल में वो सारे के सारे को दे करके उस कुकर को लगा दीजिए और धूप में क्या कर दीजिए, उसको आधा घंटा के लिए छोड़ दीजिए। आधा घंटा में वो कुकर क्या करेगा, आपका सीटी मारना शुरू हो जाएगा और जब 3 सीटी मारेगा तो वह वार्निंग दे देगा कि आपका भाई साहब दाल तैयार है, आप ले जाइए और खाइए और भोजन कीजिए। ठीक है, और उसमें चावल भी पकता है, आपको जो जो चीज़ पकाने वाला तो सब कुछ आराम से पकता है। उसमें विदाउट आग जलाए हुए, विदाउट बिजली चलाए हुए, कैसा? सोलर है, मतलब धूप से एनर्जी लेकर के वह चलाता है। ठीक है, इसलिए उसको कहते हैं सोलर कुकर। तो किया जाता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो भाई वह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है कि नहीं? हम लोगों के घर में जो छोटे छोटे रूप में प्रयोग करते हैं वो जो सोलर कुकर होता है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि की जांच करने के लिए डॉक्टर जो है वह किसका प्रयोग किया, मतलब दर्पण का ही प्रयोग करता है। तो वह दर्पण एक रहता है कौन सा? तो यहाँ आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है वो? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का उपयोग की छोटी चीज को भी वह बड़ा करके देखता है कि नहीं, वहां पर कोई गड़बड़ी है कि क्या है, तो इसलिए उसका किसका प्रयोग करता हुए लोग? अवतल दर्पण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, I बराबर R नहीं लागू होता है। I बराबर R तो लागू किसी दर्पण पे हो ही नहीं करता है। साइन I बट्टे साइन R ना होता है, जिसे हम बोलते हैं स्नेल का नियम। तो यह तो I बट्टे R नहीं है, तो यह किसी दर्पण में लागू नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टॉर्च में जो हम लोग अंधेरा में जलाते हैं, यहाँ से देखते हैं वहाँ पे, वो कहता है कि टॉर्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज, यहाँ से जब टॉर्च जलाते हैं वहाँ पे देखते हैं तो कहता है कि किस प्रकार के पुंज, प्रकाश की पुंज प्राप्ति हो, तो वह संतृत होता है। संतृत मतलब हम जिस पे फोकस करेंगे सीधा वही होगा और नहीं छितरा करके जाएगा। यदि कोई हेलोजन लाइट है तो यदि लगा दीजिएगा तो उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? लाइट ही लाइट हो जाएगी। लेकिन टॉर्च में ऐसा नहीं होता, आप जिधर देखिएगा, जिधर जलाइएगा उधर ही आपको दिखाई पड़ता है, इसलिए उसको बोलते हैं संतृत। उसको क्या बोलते हैं? तो भाई संतृत बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है, तो इसके सामने D दूरी पर, किस दूरी पर भाई? D दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है, तो D का मान क्या होगा? तो D का मान वही क्वेश्चन है, एक बार और क्वेश्चन जो आया था दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन मेरा ये कह रहा था, ये कितना नंबर का? तो आप क्वेश्चन 11 नंबर को मिस कीजिएगा, तो वह क्वेश्चन और यह क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसलिए तभी बोले थे कि अभी भी आया है, दिमाग लगाकर पूछने वाला क्वेश्चन है, कभी कभी लगा देता है। जैसे मान लीजिए दिमाग लगाइए आप लोग, महात्मा गांधी जी एक बार क्या बैठे थे? ट्रेन में बैठे थे। ठीक है, ट्रेन चल रही थी पूरब से पश्चिम, महात्मा गांधी जी को क्या कर दिए थे? वो लोग ऊपर में बैठा दिए थे। ठीक है, आप बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि उनके जो बाल जो थे, बाल मतलब हम लोग चोटी जिसको बोलते हैं, टिक्की, वह किधर को रहेगी। ठीक है, तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आप हमारे इस कमेंट का जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आप दिमाग लगाकर। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दर्पण के सामने किसी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कैसा होगा रे बाबा? वह दर्पण होगा समतल दर्पण। कैसा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा ना, समतल दर्पण, तब नजर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी कार समझते हैं, कार 4 चक्के है कि नहीं, मुंह में क्या निकल रहे हैं भाई? आप मुंह में निकल रहे हैं, मुंह में मत निकालिए भाई। अब देखिए किसी कार का अग्रदीप समझते हैं? अग्रदीप समझते हैं? अग्रदीप मतलब कार का जो आगे का जो 2 टॉर्च लाइट होता है जो अंधेरे में दिखता है नहीं, अग्रदीप उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अग्रदीप में जो प्रयोग किया जाता है वह कौन सा दर्पण होता है? वह कौन सा दर्पण होता है भाई? अवतल दर्पण का होता है। दर्पण सूत्र है, मतलब
दर्पण सूत्र क्या होता है याद रखिएगा, BBI है, इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में। सो आप देख लीजिएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है दर्पण का सूत्र। मतलब 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, पूछा जाता है। अब देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है तो अनंत होती है बाबा। क्या होती है? अनंत होती है, बहुत दूरों तक लोगों को देखा जा सकता है, अनंत होती है। चलिए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, मतलब बने? तो रखेंगे वक्रता त्रिज्या पर, C पे रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब होगा C पर बनेगा, नीचा बनेगा। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। तो कहाँ पर रखा जाए उसको? वक्रता केंद्र पर। चलिए, अगला और लास्ट और बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? मतलब फोकस दूरी जो धनात्मक कर है 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो कैसा होगा? तो यह होगा हमारा उत्तल। कैसा होगा? उत्तल। तो प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरे देखे हैं उसके लिए शुक्रिया। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। तब तक के टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।